बढ़ते हैं आगे, जहां सीएम योगी का समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर बड़ा तंज। उन्होंने कहा, पहले मुगलों ने देश को लूटा, फिर अंग्रेजों ने तबाह किया और जो कुछ बचा रह गया वह कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तबाही का नया मंजर पैदा करके देश और प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया है। एक बार फिर से सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने हमेशा की तरह विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस, सीएम योगी के निशाने पर विपक्षी दल जब आते हैं तो सीएम तीखी टिप्पणी करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व राज्यपाल पद्म विभूषण स्वर्गीय कल्याण सिंह की पुण्यतिथि के अवसर पर कार्यक्रम में शामिल होने अलीगढ़ पहुंचे। एटा में सीएम का कार्यक्रम प्रस्तावित था। सीएम ने सीमेंट एजेंसी का उद्घाटन किया, लेकिन सीमेंट एजेंसी के उद्घाटन में सीएम योगी ने ऐसा बयान दिया जिसके बाद राजनीति गलियारों में एक बार फिर हलचल मच गई है। विपक्ष पर सीएम योगी ने जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री के निशाने पर खास तौर पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस रही। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की जुगलबंदी वर्तमान समय में देखने को मिल रही है। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो बात कही वो अपने आप में स्वतः प्रमाणित है। पूरे देश में मुगल काल में जिस तरह से मंदिरों को तोड़ा गया, मंदिरों से बेशकीमती सोने, चांदी, हीरे जवाहरात की लूट हुई और बरतानिया हुकूमत में जिस तरह से पूरे देश के संसाधनों की लूट हुई, सोने, चांदी, हीरे जवाहरात से लेकर के जो देश की जो उत्पादन था उसको किस तरह से बरतानिया हुकूमत में साइफन किया गया, यह सर्वविदित है, स्वतः में प्रमाणित है। और हजारों लाखों लोगों की शहादत और जिन्होंने अपनी आजादी के लिए पूरा जीवन खपा दिया, उसके बाद जब 1947 में देश को आजादी मिली तो किस तरह से कांग्रेस की हुकूमत ने देश में भ्रष्टाचार फैलाया और उस भ्रष्टाचार के कारण जिस तरह से देश की तरक्की प्रभावित हुई, देश का विकास प्रभावित हुआ, वो भी अपने आप में स्वतः प्रमाणित है। उत्तर प्रदेश की जहां तक बात है, समाजवादी पार्टी और बसपा का भ्रष्टाचार जन जन तक फैला हुआ है। जन जन तक जानता है किस तरह से बसपा और सपा में भ्रष्टाचार और लूट हुई। तो यह बात तो अपने आप में निश्चित रूप से तथ्यपूर्ण है और सर्वविदित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एटा में कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने सत्ता के लिए सबका साथ लिया, मगर विकास कार्य सिर्फ अपने अपने परिवारों का किया है। एटा में 750 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित सीमेंट प्लांट के उद्घाटन समारोह में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्षी दलों ने देश के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मुगलों का नाम लिए बिना, मुसलमानों का नाम लिए बिना, इतिहास की नाम लिए बिना काम ही नहीं चलता है। क्योंकि बेरोजगारी पे, महंगाई पे, किसान मजदूर पे, टैरिफ पे, चुनाव आयोग पे, बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था पे, महिला सुरक्षा पे कोई जवाब नहीं है सरकार के पास। एक विफल सरकार है जो इतिहास के पीछे, मुसलमान के पीछे, मुगल के पीछे छुप जाना चाहती है। और जब वो अंग्रेजों की बात करते हैं तो अंग्रेजों की सरकार में कौन पेंशन लेता था, कौन मुस्लिम लीग के साथ सरकार चलाता था, इस पे भी तो बात करेंगे। और फिर जब बात विकास की होगी तो समाजवादी सरकार में जो काम हुए थे उनका फीता काटते काटते भारतीय जनता पार्टी को 10 साल हो गए। इसलिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को कोसना बंद कीजिए। जो सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं महंगाई सुरक्षा, महिला सुरक्षा पे, किसान मजदूर पे, उसका जवाब दीजिए। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा, सीएम योगी मूल मुद्दों का जवाब नहीं देना चाहते हैं। बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, अपराध बढ़ रहा है, युवा परेशान है, फसलें बाढ़ में डूब गई है, लेकिन सीएम योगी वर्तमान की बात ना करके प्रदेश को पीछे ले जाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी, आप कितनी भी कोशिश करिए इस देश को पीछे ले जाने की, लेकिन देश वर्तमान की बात करना चाहता है। आपसे सवाल करना चाहता है कि बेरोजगारी चरम पर क्यों है, दलितों, महिलाओं के ऊपर अत्याचार क्यों हो रहा है, किसानों से भाजपा सरकार धोखा क्यों दे रही है, इन नौजवानों को नौकरियों के बजाय उन्हें पीटा जाता है। 19 पेपर लीक हो गए। उत्तर प्रदेश में एक भी वादा भारतीय जनता पार्टी पूरा नहीं कर पाई
और इन वोट की चोरी करने वाले लोकतंत्र के हत्यारों को जनता माफ नहीं करेगी। आप कितना भी मुगलों के पास ले जाइए, गुलामों के पास ले जाइए, कांग्रेस को गाली दीजिए, लेकिन वर्तमान पर बात करिए जिस पर भाजपा पूरी तरीके से फेल है। एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा और कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कहा, पहले तो मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने तबाह किया, बचा हुआ काम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने किया। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पलटवार करते हुए कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मूल मुद्दों को भूल गए हैं। बेरोजगारी चरम पे है, युवा परेशान है, फसलें डूब गई है, खाद नहीं मिल रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अतीत की बात करते हैं। हालांकि 2026 में पंचायत चुनाव है और 2027 में विधानसभा का चुनाव है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विपक्ष के बीच वार और पलटवार चल रहा है। देखने वाली बात यह होगी कि जनता 2026 में और 27 में किसका साथ देती है। कैमरामैन मानस के साथ साहिद सिद्दीकी, रफ्तार मीडिया, लखनऊ।